नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं प्रयोजना कार्य को कैसे बनाएंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं केवल प्रयोजना कार्य को बनाने का एक पैटर्न बता रहा हूं, लेकिन आप इसको अलग अलग प्रकार से जरूर बनवाइएगा, एक ही प्रकार से मत बनवाइए। यहां पर तो मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं कि हमें बच्चों को किस प्रकार के प्रयोजना कार्य को देना है और किस प्रकार हेल्प करना है। यहां पर देखिए, दिए गए प्रयोजना कार्य में से कोई दो प्रयोजना कार्य बच्चों को देना है। हम कक्षा 8वीं प्रयोजना कार्य पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर जो सामान्य दिशा निर्देश दिए हैं उसको मैं पहले पढ़ रहा हूं। प्रत्येक प्रयोजना कार्य में 5 अंक दिए जाएंगे। प्रयोजना कार्य करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दें। शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दे, मतलब आपको मार्गदर्शन करना ही है, उसके बाद ही बच्चे जो है क्या करेंगे, अपने प्रयोजना कार्य को संपन्न करेंगे। सभी बच्चों को प्रयोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें, मतलब उनके जो प्रयोजना कार्य होंगे, बच्चों का जितने भी प्रयोजना कार्य होंगे उनको आपको क्लास में क्या करना है, संधारित करके रखना है। उसके बाद प्रयोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में कराएं। प्रयोजना कार्य जो भी बना के लाएगा बच्चा, उसका प्रस्तुतिकरण भी होना है ताकि हमें समझ आ सके कि वास्तव में बच्चे ने जो प्रयोजना कार्य बनाया है उसकी समझ बच्चे में विकसित हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद प्रयोजना कार्य व्यक्तिगत या समूहों में दिया जा सकता है। कुछ प्रयोजना कार्य ऐसे हैं जिनको हम समूहों में बांट कर देंगे तो बच्चे जो है बहुत ही आसानी से प्रयोजना कार्य को कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लेना है। ड्राइंग शीट पर इनके वृत्त बनाने हैं। इनके परिधि और व्यास का माप करके आपको नापना है, परिधि को और व्यास को। उसके बाद दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें क्या करना है, आपके घर में जो भी वृत्ताकार वस्तु हो, जैसे मैंने यहाँ पर थाली को लिया था, थाली का मैंने वृत्त बनाया है। हालांकि ये चित्र आप बच्चों को ड्राइंग शीट बनाने के लिए कहना है। यहाँ पर मैंने सीडी कैसेट लिया था, सीडी कैसेट का मैंने चित्र बनाया है। और यहाँ पर मैंने एक डिब्बा था, उस डिब्बा का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को निकालकर यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हैं। अब चित्रों को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर नामकरण कर लेंगे, क्योंकि इस नामकरण के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलो हम इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा ए आकृति है, ये जो है बी आकृति है और ये जो है सी आकृति है। तो इन आकृतियों के आधार पर ही हमें क्या करना है, इनका हल करना है। अब देखिए यहां पर मैंने इनको पहले से नाप कर रख लिया है। जैसे इसका जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है। सीडी कैसेट को मैंने नापा तो उनका जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर आया। और ये मैंने एक और वृत्त बनाया था, उसका 14 सेंटीमीटर आया है। याद रखिए यहां पर हमने व्यास लिया है। अब देखिए हम यहां पर आकृति ए लिख लेते हैं, आकृति बी और आकृति सी। इसको आप चाहे तो अलग अलग हल कर सकते हैं, मैं यहां पर हल करके ही बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने सारणी ही बना लिया है। आप चाहे तो अलग से पेज में हल करिए, उसके बाद यहां पर सारणी भी बना सकते हैं। अब देखिए आकृति ए का व्यास कितना है, यहां पर डी का मान मैंने लिख रखा है, मैं सीधा यहां पर व्यास को लिखूंगा। ये व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, आप यहां पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया है। ये 28 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। अब भाई हमें किसी चीज का अगर डायमीटर दिया हो, व्यास दिया हो, तो व्यास को यदि हम आधा कर दें, है ना, व्यास को जब हम आधा करते हैं ना तो वही क्या कहलाता है, उसका त्रिज्या कहलाता है। तो ये व्यास है, व्यास का हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो आधा करेंगे कितना आएगा, 14। तो ये जो मान दिख रहा है आर, यही क्या है, पहले इसके लिए, इस पहले वृत्त के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू 14। तो यहां पर हम लिख देंगे 14। लेकिन यहां पर हमें क्या निकालना है, इसका परिधि। अब इसी का हमें परिधि भी निकाल लेना है। तो हम यहां पर परिधि निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहां पर मान रख देंगे तो 2 का मान तो 2 होगा, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहां पर हमने कितना निकाला है, 14 निकाला है। तो इसको हम हल कर देंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14। फिर इनका इनके साथ गुना होगा, इनके साथ गुना हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 होगा, 44 गुनी 2 कितना हो जाएगा, 88। मतलब ये हमारा निकल गया है 88 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही है, सब सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर 88 सेंटीमीटर क्या है, उनका परिधि है। और हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, परिधि और व्यास के बीच का अनुपात। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, इनका अनुपात हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों का अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिए, जिसका अनुपात निकालने के लिए कहा गया है उसी के आधार पर ही आप हल करेंगे। हमें कहा गया है परिधि और व्यास का अनुपात। तो यहां पर हम लिख देंगे परिधि, ये हो जाएगा हमारा परिधि अनुपात, यहां पर लिख देंगे अनुपात व्यास। अब आसानी से आप इनका क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे परिधि का मान कितना दिया हुआ है 88 अनुपात, यहां पर व्यास कितना दिया हुआ है
28। लेकिन अगर ये भाग जा रहा है, किसी संख्या से भाग जा रहा है, तब इसको हम भाग दे देंगे, तो यहां पर 88/28 करेंगे। अब निश्चित रूप से ये 2 से तो भाग जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 आएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा 44/14। फिर से 2 से भाग जाएगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो यहां पर हमने अनुपात तो निकाल दिया, यहां पर कितना आ गया है 22:7। और याद रखना है ये 22 जो है परिधि का है और 7 जो है व्यास का है। अब हमें क्या करना है, आगे और भी इसी प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, और याद रखिएगा आप अपने अनुसार चित्र लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी हम प्रश्न बना रहे हैं उसको हमने नाम तो कर रखा है A, B और C। यहां पर देखिए हमने C बना रखे हैं। अब यहां पर देखिए अगर मुझे इसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसको बनाना है तो यहां पर देखिए मैं B वाले आकृति को बना रहा हूं, B को। तो B के लिए हमने जो व्यास है वो कितना लिया हुआ है, वो लिया हुआ है 12। ठीक है, ये D का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, वो त्रिज्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हमें परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई का मतलब 22/7, और ये हो जाएगा r का मान कितना है यहाँ पर 6 है। अब ये कटेगा नहीं, तो हम इसका करेंगे, इसको पहले इनसे गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, मतलब 22 को आपको गुना करना पड़ेगा 12 से, तो 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इनको हमें भाग देना है 7 से। अगर ये भाग जाता है तो भाग देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके मान निकालने हैं, तो हमें भाग तो देना ही पड़ेगा। चलो हम भाग दे देते हैं, 7 1 कम 7, ये कितना बढ़ जाएगा 7 या 21, कितना बच गया 5, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 7 7 49 दशमलव जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 7 7 49, फिर कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, हालांकि आ गया हो जाएगा, लेकिन हम इतने ही संख्या तक भाग देते हैं। तो ये हमारा परिधि का मान कितना आ गया है 37.71। अब हमें क्या करना है, इनके बीच, मतलब ये परिधि के बीच और व्यास के बीच, याद रखिए ये व्यास और परिधि है, तो इनका आप अनुपात निकालेंगे तो 37.71 ये हो गया, और इसका अनुपात है ना कितना व्यास, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब अगर ये भाग जाता तो हम भाग देते, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा है, तो हमने इसको ऐसा ही रख दिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, आप इसी प्रकार सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। ये हमारा तीसरा आकृति है, चित्र है, जिसमें आपको व्यास का मान दिया है, और इस व्यास से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। कितना आएगा 7। तो यहां पर देखिए पहला मान जो दिया हुआ है D का मान, मतलब डायमीटर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया, यहां पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका परिधि निकालेंगे, तो परिधि, तो इसी प्रकार आप सभी प्रकार के प्रश्नों को अपने हिसाब से बनाइएगा, और ये चित्र भी आपको अलग अलग लेने होंगे। यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान कितना आया है यहाँ पर 7, 7 और 7 कट जाएगा, तो 22 को गुना कर देंगे इनसे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका त्रिज्या जो है 44। अब इनका हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो भाई अनुपात कैसे निकालेंगे, ये परिधि है और ये क्या है, व्यास है। ठीक है, इसको हम काटा देंगे, जितना से कटेगा 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आ गया। तो आपका यहां पर भी अनुपात कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22:7। याद रखिए आपको अपने अनुसार आसपास में जो भी गोलाकृति है उसके अनुसार से चित्र बनाना है और इस प्रश्न को हल करना है। यहां पर मैं केवल एक पैटर्न बता रहा हूं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर मैं दूसरे प्रश्न में आपके जो प्रयोजना क्रमांक है तीसरा उसको ले रहा हूं, और याद रखिए आपको कोई भी 2 प्रयोजना कार्य करने हैं। अगर आपको बाकी के और प्रश्न चाहिए तो मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अभी मैं तीसरा प्रश्न को बना रहा हूं, और प्रत्येक बच्चे को 2 प्रयोजना कार्य करना अनिवार्य है। यहां पर देखिए, विद्यार्थी सुविधा अनुसार अपनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से किसी पेज से एक पैराग्राफ चुन ले। मतलब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना है इंग्लिश का, और उस एक पैराग्राफ में कितने बार स्वर आए हैं, और 5 स्वर के बारे में आपको बताना है। जैसे A-E-I-O-U कितने बार आया है, उसको आपको टेली चिन्ह का प्रयोग करते हुए क्या करना है, एक बारंबारता सारणी बनाना है, और उसका एक यहां पर आरेख खींचकर ही बताना है। हाँ, दंड आरेख भी खींचकर बताना है। तो आइए मैं आपको दोनों ही चीज बता देता हूं। मैं यहां पर एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिया और उस पैराग्राफ के पहले लाइन में 3 बार आया है, तो मैं क्या करूंगा, टेली चिन्ह के रूप में 3 बार आया है, तो मैं 3 बार ऐसे लाइन खींच लूंगा। फिर अगले लाइन को देखूंगा, तो अभी मैं केवल क्या कर रहा हूं, ए को काउंट कर रहा हूं। ठीक है, उस ए को जब काउंट करूंगा तो 3 बार आया है, अगले लाइन में वो 2 बार फिर आ गया। तो ये देखिए हमें क्या करना है, 5 बार लिखना है।
तो हमें 5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए 4 बार तो हम लाइन खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमें 5 करना है तो 5 को हमें ऐसे और अगली लाइन नहीं खींचना है, हमें क्या करना है, यहां पर एक इस प्रकार तिरछा लाइन खींच देना है। तो ये हो गया 5। अगले लाइन को फिर काउंट करेंगे तो फिर उसमें मान लिया जाए 5 बार आया तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, मान लिया जाए उस पूरे पैराग्राफ में ए जो है 16 बार आया है, तो 5 1 5 5 10 15 बार तो हो गया है। एक बार और करेंगे तो ये आपका 16 हो गया है। चाहे तो आप यहां पर उस संख्या को फिर से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ए को हमने लिख लिया। उसी प्रकार हमें ई को भी लिखना है, हो सकता है ई इसी प्रकार आया हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, मान लिया पहले लाइन में 2 बार आया है, अगले लाइन में फिर आया, फिर वो 5 तो होगा ही कैसे भी करके। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको संख्या के आधार पर जैसे ही 5 होगा तो आपको 5 को 5 खड़ी लाइन न खींच करके क्या करना है, 4 खड़ी लाइन खींचना है और एक तिरछा लाइन खींचना है। आपके 5 हो जाते हैं टेली चिन्ह में। उसी प्रकार मान लिया जाए ई जो है किसी पैराग्राफ में कितने बार आता है, मान लिया जाए 18 बार आता है। तो 5 1 5 5 10 5 15 हो गया, 16 17 और 18, ये आपका टेली चिन्ह का प्रयोग हो गया। यहां पर उसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें ग्राफ बनाने में काम आएगा। उसी प्रकार मान लिया जाए आई जो है, मान लिया जाए ये 9 बार आता है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 5 और ये 4 9। उसी प्रकार ओ जो है मान लिया जाए उस पैराग्राफ में 12 बार आता है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 12 बार आ रहा है तो यहां पर 2 बार करेंगे। अब यू जो है मान लिया जाए उस पैराग्राफ में, मान लिया जाए हमें पता तो नहीं कितने बार आएगा, लेकिन आपको पैराग्राफ को गिनना है भाई, उसमें गिनना है और कितने बार आ रहा है वैसा ही करना है। इसको आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आप तो पैराग्राफ को भी अटैच करेंगे। जिस पैराग्राफ को आप काउंट करके लिख रहे हैं ना, उस पैराग्राफ को उस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस पैराग्राफ को भी चिपका दीजिएगा। तो उस पैराग्राफ में आप गिन लीजिएगा, जैसे यू को गिनना है, मान लीजिए यू जो है 19 बार आता है, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 हो गया और 1 2 3 और ये 4। ये कितने बार आया था, ये आया था 5 और 4 9 बार आया था। ये कितने बार आया था 5 5 10 और 2 12 बार आया था। ये कितने बार आया था, ये 19 बार। तो इस प्रकार हमें एक बारंबारता सारणी तैयार कर लेना है और आपको याद रखना है, आपको पैराग्राफ के आधार पर ही आपको क्या करना है, ये सारणी तैयार करना है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, बारंबारता सारणी को देखना है और इसके आधार पर यहां पर हमें एक आरेख बनाना है। ठीक है, आरेख बनाने के लिए आपको इस प्रकार का एक ग्राफ मिलता है, आप मार्केट से ले सकते हैं। और इस ग्राफ में देखिए इधर तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, चाहे तो चलो मैं इसको ए के लिए इसको क्रमशः जो दिया है, इसको ई के लिए, इसको आई के लिए, इसको ओ के लिए और इसको यू के लिए। ध्यान दीजिए यहां पर आप इसको लगातार भी ले सकते हैं या एक खाने छोड़कर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है ऊपर में आपको, क्योंकि अधिकतम कितना तक ले जाना है, 19 तक ले जाना है, तो एक खाने के बराबर आप क्या कर लीजिएगा, 2 खाने मान लीजिए या फिर 3 मान लीजिए, या फिर एक खाने के बराबर आप 4 खाने मान सकते हैं। अगर मैं एक खाने को 4 खाने के बराबर मानता हूं तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, ये 12 हो जाएगा, ये 15, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर ये 20। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो चलो ऊपर को हम एक खाने के बराबर कितना मानते हैं, 4 खाने मानते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 16, यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 24। अब ए में कितने बार आया है, ए में 16 बार, तो ए को हम क्या करेंगे 16 मतलब यहां तक जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। अब इसको हमें इस प्रकार खींच देना है, ये देखिए ये हमारा ए बन गया। इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे। तो हमने ए का निकाल लिया, उसी प्रकार ई का निकालेंगे, लेकिन ई का कितने बार है, 18 बार है। तो ये 16 ए है, तो दोनों के बीच में 18 आएगा, तो 18 यहां पे आएगा। तो ई के लिए हमने कौन सा लिया है, यहां पर लिया है, तो ई को हम यहां से बीच में लाएंगे, 18 तक लाएंगे। आप चाहे तो ग्राफ को लगातार खींच सकते हैं या फिर एक कॉलम छोड़कर भी छोड़ कर सकते हैं। ये देखिए दोनों के बीच में 18 आएगा, तो ये हमारा 18 ये भी बन गया। अब आई है, ये आई का कितना है, आई का कितना है 9 है, तो 9 कहां पे आएगा, ये 8 है। 8 के बाद एक खाना और चलेगा, क्योंकि हमने एक को 4 भागों में बांटा है, तो इनको 4 भागों में हमें बांटना है। तो 4 भाग के आधार पर आपके कॉलम बिल्कुल बटे होते हैं इस प्रकार के ग्राफ में, तो आप उस प्रकार देख लीजिएगा। और इसको मुझे एक भाग और बताना है, ठीक है, यहां तक आएगा। इसको मुझे केवल ये 4 भाग में है, तो इसको एक भाग में जाएंगे, तो इस प्रकार आप ग्राफ बना लीजिएगा। ये देखिए ये भी बन गया। ओ को कहां तक ले जाना है, 12 तक, तो 12 का तो हमें फिक्स दिख रहा है, वो यहां पर आएगा।
तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। ग्राफ को आप अपने अनुसार ले सकते हैं, है ना, इसको जो मापन करेंगे वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। उसके बाद ये u जो है, u कितने बार है, 19 बार है। तो 19 बार के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 20 बार से एक कम, मतलब यहां पर करें, क्योंकि इनको 4 भाग में बांटेंगे, उनमें से 3 भाग आएगा, है ना, 19 है तो एक भाग को छोड़ेंगे। तो यहां पर u में जाएंगे और ये हमारे u का ग्राफ भी बहुत आसानी से बन गया। तो इस प्रकार आपको एक आरेख बना लेना है, दंड आलेख बना लेना है, ग्राफ पेपर की सहायता से बनाना है आपको। फिर इसको बाद आप क्या कर दीजिएगा, इसको इस प्रकार कर दीजिएगा और इसमें जो संख्या है उनकी लिख देंगे। यहां पर कितना हो गया, ये 16, ये कितने बार आ गया 18, ये कितने बार आया 9 बार, ये कितने बार आया 12 बार आया, और ये कितने बार आया 19 बार। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक आरेख भी बनाना है जो बहुत ही आसान है। और इस ग्राफ में देखिए, इधर तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, चाहे तो चलो मैं इसको ए के लिए, इसको क्रमशः जो दिया है, इसको ई के लिए, इसको आई के लिए, इसको ओ के लिए और इसको यू के लिए। ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको लगातार भी ले सकते हैं या एक खाने छोड़कर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है ऊपर में आपको, क्योंकि अधिकतम कितना तक ले जाना है, 19 तक ले जाना है। तो एक खाने के बराबर आप क्या कर लीजिएगा, 2 खाने मान लीजिए, या फिर 3 मान लीजिए, या फिर एक खाने के बराबर आप 4 खाने मान सकते हैं। अगर मैं एक खाने को 4 खाने के बराबर मानता हूं तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, ये 12 हो जाएगा, ये 15, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर ये 20। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो चलो ऊपर को हम एक खाने के बराबर कितना मानते हैं, 4 खाने मानते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 16, यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 24। अब ए में कितने बार आया है, ए में 16 बार। तो ए को हम क्या करेंगे, 16 मतलब यहां तक जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। अब इसको हमें इस प्रकार खींच देना है। ये देखिए, ये हमारा ए बन गया। इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे। तो हमने ए का निकाल लिया, उसी प्रकार ई का निकालेंगे, लेकिन ई का कितने बार है, 18 बार है। तो यह 16 ए है, तो दोनों के बीच में 18 आएगा, तो 18 यहां पे आएगा। तो ई के लिए हमने कौन सा लिया है, यहां पर लिया है। तो ई को हम यहां से बीच में लाएंगे, 18 तक लाएंगे। आप चाहे तो ग्राफ को लगातार खींच सकते हैं या फिर एक कॉलम छोड़कर भी छोड़ कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों के बीच में 18 आएगा, तो ये हमारा 18, ये भी बन गया। अब आई है, ये आई का कितना है, आई का कितना है 9 है। तो 9 कहां पे आएगा, ये 8 है। 8 के बाद एक खाना और चलेगा, क्योंकि हमने एक को 4 भागों में बांटा है, तो इनको 4 भागों में हमें बांटना है। तो 4 भाग के आधार पर आपके कॉलम बिल्कुल बटे होते हैं इस प्रकार के ग्राफ में। तो आप उस प्रकार देख लीजिएगा। और इसको मुझे एक भाग और बताना है, ठीक है, यहां तक आएगा। इसको मुझे केवल ये 4 भाग में है, तो इसको एक भाग में जाएंगे। तो इस प्रकार आप ग्राफ बना लीजिएगा। ये देखिए, ये भी बन गया। ओ को कहां तक ले जाना है, 12 तक। तो 12 का तो हमें फिक्स दिख रहा है, वो यहां पर आएगा। तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। ग्राफ को आप अपने अनुसार ले सकते हैं, है ना, इसको जो मापन करेंगे वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। उसके बाद ये u जो है, u कितने बार है, 19 बार है। तो 19 बार के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 20 बार से एक कम, मतलब यहां पर करें, क्योंकि इनको 4 भाग में बांटेंगे, उनमें से 3 भाग आएगा, है ना, 19 है तो एक भाग को छोड़ेंगे। तो यहां पर u में जाएंगे और ये हमारे u का ग्राफ भी बहुत आसानी से बन गया। तो इस प्रकार आपको एक आरेख बना लेना है, दंड आलेख बना लेना है, ग्राफ पेपर की सहायता से बनाना है आपको। फिर इसको बाद आप क्या कर दीजिएगा, इसको इस प्रकार कर दीजिएगा और इसमें जो संख्या है उनकी लिख देंगे। यहां पर कितना हो गया, ये 16, ये कितने बार आ गया 18, ये कितने बार आया 9 बार, ये कितने बार आया 12 बार आया, और ये कितने बार आया 19 बार। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक आरेख भी बनाना है जो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें प्रयोजना कार्य को इस प्रकार बनाना है। लेकिन याद रखना, आपको पैराग्राफ लेना है, उस पैराग्राफ में ही आपको ये संख्याओं को गिनना है। ए, ई, आई, ओ, यू कितने बार आया है, उसको टेली चिन्ह का प्रयोग करना है, उसके बाद संख्या लिख लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का एक आलेख खींचना होगा। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको प्रयोजना कार्य बनाने में बहुत ही उपयोगी लगेगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।